15 अगस्त 1947। ये वो दिन था जब 200 साल के बाद भारत फाइनली आजाद हुआ था। अंग्रेजी झंडे को उतारकर लाल किले पे पहली बार तिरंगा फहरा दिया गया था। पर यह आजादी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर मिली थी। जहां एक तरफ लिटरेसी रेट 12% पर, वहीं दूसरी ओर एवरेज एज 32 पर आ गिरी थी। भूख और गरीबी हर घर की पहचान बन चुकी थी। ऐसी स्थिति में हर जगह से आवाजें उठने लगी थी कि अब शायद भारत का फ्यूचर हमेशा के लिए अंधकार में रह जाएगा। पर अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी भी बहुत उजाला कर सकती है, और लाइफ में उम्मीद किसी रोशनी से कम नहीं होती। इस उम्मीद के साथ हमारा संविधान बनाया गया। आजाद भारत ने अपना पहला कदम ले लिया था। अगला बड़ा कदम आया 5 ईयर प्लान के रूप में, जहां फैसला किया गया कि सारा फोकस साइंस और एजुकेशन पे लगाया जाएगा। इस फैसले ने भारत के लिए बहुत से दरवाजे खोल दिए। जहां एक तरफ IIT और IIMs जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स का सपना देखा जाने लगा, वहीं दूसरी ओर ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ भूख के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी गई। बिजली पैदा करने वाले कई सारे डैम्स और पोखरण में हुए न्यूक्लियर टेस्ट के बाद तो मानो भारतीयों ने ऐलान ही कर दिया, ना सिर्फ हम आजाद हैं बल्कि एक मजबूत देश बनने का सपना भी देखने लगे। और फिर आया साल 1991, जब लाइसेंस राज को खत्म कर प्राइवेटाइजेशन की बातें होने लगी। इस कदम ने भारत में एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास खड़ी कर दी, जिनकी आंखों में अब ना सिर्फ सपने थे बल्कि उनको पूरा करने के लिए आत्मविश्वास भी था। और आज उसी विश्वास की वजह से भारत का कद हर दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। एशियन गेम्स में जब पहली बार 100 से भी ज्यादा मेडल जीतकर जब हमारे खिलाड़ियों ने तिरंगा लहराया, तो हर भारतीय का सर गर्व से उठ गया। नीरज चोपड़ा और मनु भाकर आज सिर्फ कुछ नाम नहीं बल्कि बहुत बड़े आइकॉन्स बन चुके हैं। भारत की इस रफ्तार को बढ़ाने में आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे तेज सड़क बनाने का रिकॉर्ड आज भारत के नाम है। और ये रफ्तार प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोजेक्ट ने और भी तेज कर दी है, क्योंकि इस 110 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ 2 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवेज, 200 नए एयरपोर्ट्स और 4G कनेक्टिविटी को गांव-गांव पहुंचाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। ये बढ़ते हुए कदमों ने भारत की पहचान आज स्पेस तक से करवा दी है, क्योंकि आज हमारा चंद्रयान 3 चांद पे जा पहुंचा है। किसने सोचा था 1962 में शुरू हुई ये जर्नी, जहां हमारे पहले रॉकेट को साइकिल पर लाया गया था, वहीं आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स एक ही मिशन में स्पेस में लॉन्च करके कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। और ये वो कहानी है जो सारी दुनिया को हमें सुनानी है, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज और ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल से लैस ये देश, जो UN पीस कीपिंग मिशंस में सबसे ज्यादा सैनिक भेजता है, अपने बहुत बड़े दिल के बारे में बहुत कुछ कह देता है। और बात अगर दिल की ही हो रही है, तो टर्की और अफगानिस्तान में रिलीफ भेजने की बात हो, या कोविड में हर देश को वैक्सीन्स पहुंचाने की, मदद के लिए सबसे पहले बढ़ने वाला हाथ भारत का ही होता है। सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला ये देश, जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वहीं फिल्मों के साथ खाने की बातें भी कहीं कम नहीं है। अब क्या करें, हमारा खाना तो है ही कुछ ऐसा, खट्टा मीठा चटपटा हर जायका है इसके पास। और बात करें अगर हमारी फिल्मों की, तो बाहुबली, RRR और कंतारा जैसी फिल्मों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। नाटू नाटू पे अब सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया भी थिरकने लगती है। पर पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया का कोई कोना हो, भारत और भारतीयों के बिना हर किस्सा अधूरा है। किसी ने बहुत खूब कहा है, ये देश जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बल्कि एक इमोशन है, जो दिल से निकलकर जब जबान तक आता है तो बस एक ही चीज निकलती है, वंदे मातरम।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।